हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और आज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 5.13 जो कि आपके सामने देख लेते क्या है। तो स्टील रॉड ईच 50 mm डायमीटर, यानी कि आपको दो स्टील रॉड दे रखी है तो उनका डायमीटर 50 mm है, कनेक्टेड एंड टू एंड बाय मींस ऑफ द टर्न बकल एज शो इन फिगर 5.12। एक बीच में टर्न बकल है जिसके एंड्स पे लगी हुई है। द अदर एंड्स of each rod is rigidly fixed with a little initial tension in the rod. The length of the each rod is 4 mm and pitch of the threads each rod is equal 5 mm. Neglecting the extension of the turnbuckle, बीच का आपको extension देखना ही नहीं है. Calculate the initial tension when the turnbuckle is tightened by the 1/4 of a turn. यानी इन्होंने बोला है कि आपको टर्न बकल टाइटन करना है 1/4 इन 1/4 ऑफ द टर्न, यानी जो उसकी पिच है. E इज इक्वल टू 100 की पास्कल क्योंकि स्टील दिया है. स्टेट विद द रीजन whether the effect of the temperature raise would nullify the increase in the tension or more to it. यानी कि आपको जो टेंशन हो रही है उससे आपके टेम्परेचर में क्या डिफरेंस आएगा वो आपको बताना है. तो सबसे पहले मुझे पता है कि आपको रॉड दे रखी थी, तो रॉड का डायमीटर दे रखा है, तो मुझे सबसे पहले इसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है, यानी कि इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, सर्कल. तो सर्कल का हो जाएगा π/4 d स्क्वायर. तो π/4 की मैं बात करूँगा, d की वैल्यू मुझे 50 दे रखी है तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा. तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई 1964 mm स्क्वायर. तो यहाँ पे मेरी एरिया की वैल्यू मिल गई. क्योंकि मेरे पास दो रोड दे रखी है, अगर मैं इसको फर्स्ट मानूँ इसको सेकंड मान लूँ तो इसका फर्स्ट का डिफॉर्मेशन चेंज इन लेंथ 1 होगा, दूसरे का चेंज इन लेंथ 2 होगा. तो चेंज इन लेंथ 1 की बात करूँगा तो PL/AE होगा. तो मुझे टेंशन पता नहीं तो P वही है. L की बात करूँगा क्योंकि उसने मुझे 4 मीटर लेंथ की लेंथ दे रखी है तो इसकी 4000 mm हो जाएगा. एरिया की बात करूँगा तो 1964 होगा और E 200 गीगापास्कल यानी कि 200 × 10⁻³ हो जाएगा. जब मैंने इसको सॉल्व किया तो P/98.2 × 10⁻³ mm मेरे पास डिफॉर्मेशन निकल के आया. सेम डिफॉर्मेशन दूसरे के लिए हो क्योंकि सेम एरिया है, सेम यंग्स मॉडुलस है, सेम लेंथ दे रखी है. तो मुझे पता लगाना है कि टोटल डिफॉर्मेशन कितना हो गया है. तो डिफॉर्मेशन फर्स्ट प्लस डिफॉर्मेशन 2 दोनों को ऐड कर दिया तो मेरे पास वैल्यू निकल गई P/49.1 × 10⁻³ mm. ये मेरा डिफॉर्मेशन है. तो मुझे यहाँ पे डिफॉर्मेशन आइडेंटिफाई हुआ. तो उसने बताया कि जब मैं टर्न बकल को टाइटन करता हूँ तो 1/4 ऑफ टर्न होता है. तो 1/4 ऑफ टर्न एक के अंदर है. तो उसने बताया कि जो आपका जो पिच है उसकी वो कितनी दे रखी है उसने 5 mm. तो एक के लिए कितना हो जाएगा 5/4, तो अप्रॉक्स आपका 1.25 के आसपास हो जाएगा. तो दो के लिए कितना हो जाएगा आपका 2.5 mm का डिफॉर्मेशन हो जाएगा. तो 2.5 mm का डिफॉर्मेशन है मेरे पास. टोटल डिफॉर्मेशन P/49.1 × 10⁻³ है. तो दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया. तो इक्वेट किया तो 2.5 हो गया यहाँ पे. ये हो गया मेरे P/49.1 × 10⁻³ कर दिया मैंने यहाँ पे. इसको मैंने सॉल्व किया तो P की वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी 122.75 × 10⁻³. दिस इज अ न्यूटन. अगर किलो न्यूटन में चेक करूँगा तो 122.75 किलो न्यूटन हो जाएगा. तो यहाँ से मुझे टेंसाइल लोड की वैल्यू निकल जाएगी. ये एक मेरा आंसर है. अब बात करते हैं टेम्परेचर की. तो मेरे पास डिफॉर्मेशन ऑलरेडी है. एल की वैल्यू मेरे पास है. एल्फा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू स्टील के लिए 12 × 10⁻⁻6 होती ही है. तो मैं यहाँ पे टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ. एल 4 मीटर दे रखा है, एल्फा की वैल्यू 12 × 10⁻6, टी की वैल्यू मुझे निकालनी है और मेरे को डिफॉर्मेशन पता हुआ है यानी चेंज इन लेंथ. तो 2.5 हो जाएगा. 2.5 को मैं इक्वेट करूँगा लेंथ इंटू 4 × 10⁻³ हो जाएगी. इसके बाद अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे 12 × 10⁻⁻6 होगा जो कि अल्फा की वैल्यू है. टी की वैल्यू निकालनी है तो टी की वैल्यू आएगी 26 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस इज राइट आंसर. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर जरूर करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. थैंक यू सो मच.